आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हॉस्पिटल ने कानपुर में अपनी सेवा शुरू की है। ये सेवा हर वक्त उपलब्ध रहेगी। ब्रेन से लेकर कैंसर तक के तमाम इलाज रहेंगे। आधुनिक मशीनों पर आधारित होगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि यहाँ पर जो है इसकी बहुत आवश्यकता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो है स्पेशलिटी जो है वो खोला गया है, हॉस्पिटल खोला गया है। और जिसमें उन्होंने एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी दिया कि 2030 तक हर परिवार में एक कैंसर मरीज होगा, इसलिए इसके बचाव करना बहुत ज़रूरी है। रोबोटिक सर्जरी भी राइट पेशेंट पे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सबकी रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। तो इसका आइडिया हम डॉक्टर्स को ज़्यादा होता है कि किस पेशेंट की रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए, किसके नहीं होनी चाहिए। तो फोकस ये है कि राइट ट्रीटमेंट, राइट अप्रोच, राइट टेक्नोलॉजी और राइट पर्सन। तो अगर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हो तो पेशेंट का सर्वाइवल बेटर रहता है। नहीं तो आज के टाइम में कैंसर के इतने इलाज बताए जाते हैं, ये कराओ वो कराओ, तो इतना ट्रीटमेंट है कि आदमी वैसे ही गुमराह हो जाता है कि मैं ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाता। सो इस ओपीडी स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम कानपुर सिटी में आके राइट अप्रोच दे पाएँ। समय के साथ एसोसिएशन की है और डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जो हमारी तरफ से कैंसर सेंटर से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप ये अपना कीमती हमारे साथ आप जुड़े। जैसा सर ने बताया, बेसिकली कैंसर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन, कैंसर होने से पहले हम कैंसर से बचे कैसे, दूसरा हमारा फोकस ये रहेगा। तो इस ओपीडी शुरुआत करने का लक्ष्य सिर्फ ये है कि एक तो सही सुझाव मिले, सही समय पर मिले और कैंसर से कैसे बच सकते हैं इसका भी पता चले, ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस करें। धन्यवाद। तो मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र नवाज है, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, डॉक्टर चमन। तो मैं और डॉक्टर हिमांशु बीएलपुर कैंसर सेंटर से हैं, डॉक्टर चमन कानपुर सिटी हॉस्पिटल कानपुर से हैं। तो हम कैंसर एक्सपर्ट्स हैं। तो हमने जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि आज के टाइम में अगर सबसे कॉमन बीमारी है वो कैंसर है। कैंसर और एक कार्डियक बीमारी, और कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आप डिस्कस करते हो तो कहते हैं कि भी सेंटर्ड है, मीन्स बड़े बड़े शहरों में सेंटर्ड है। अब जैसे छोटे शहरों की तरफ जाते हो तो कैंसर का ट्रीटमेंट आप ठीक टाइम पे ठीक ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो बड़े शहरों में ही रह जाती, छोटे शहरों की तरफ नहीं आ पाती। बट छोटे शहरों के लोगों को भी राइट है उस टेक्नोलॉजी को जानने का, उसको यूज़ करने का, ताकि कैंसर पेशेंट्स को बेनिफिट हो। तो हमने जो ये ओपीडी स्टार्ट की उसके दो मकसद हैं। एक, हम पेशेंट को कैंसर के लिए अवेयर कर पाएँ कि भाई कैंसर क्यों होता है, किस चीज़ से होता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। सेकेंड, अगर किसी को कैंसर होता है तो उसको राइट एडवाइस और राइट ट्रीटमेंट दिया जाए। और उस ट्रीटमेंट में हम उसको टेक्नोलॉजी के बारे में भी आइडिया दें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैंसर में है, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड है, कीमो से है या रेडिएशन से। बट दे शुड नो कि भी व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर देम। इस ओपीडी स्टार्ट करने का मकसद यही है कानपुर में कि भी हम उनको इन सारी सुविधाओं से अवगत कराएँ कि भी हाँ आपका ट्रीटमेंट किस स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है और क्या दवाई आपके लिए बेस्ट है। कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर जो है लगाम नहीं हो पा रही, आखिर क्या कारण हो? देखो, कैंसर अगर आप देखोगे 2030 तक हम कहते हैं कि आज जो है 2030 तक इससे डबल हो जाएगा। इसका रीज़न यही है कि भी हर शहर, कस्बा, गली में कैंसर, हर घर में कैंसर का एक मरीज़ आपको पता लग जाएगा 2030 तक। उसका रीज़न, बेसिक रीज़न हम सारे लोग कहते हैं स्मोकिंग, चाहे आप गुटखा खाते हो या आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल, इन दो रीजन्स को लेके चलते हैं। बट इसके अलावा इतने सारे रीजन्स जो आपको नहीं पता हो। लाइक फीमेल है, फीमेल में भी मुंह का कैंसर कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। गुटखा भी नहीं खाती है, स्मोकिंग भी नहीं करती है, वो अल्कोहल भी नहीं लेती है, तब भी कॉमन है। तो कुछ कैंसर्स वायरस से रिलेटेड है। फीमेल के कैंसर, लाइक सर्वाइकल कैंसर की बात करें हम, बच्चे दानी के मुंह का कैंसर, वो वायरस से रिलेटेड है, इन्फेक्शन से रिलेटेड है। ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन से रिलेटेड है। तो इतने सारे रीजन्स हैं, उनको आप, हमें दो रीज़न पता है, बट 90% में हमें कोई रीज़न पता ही नहीं लगता कि क्या रीज़न है। फिर भी इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अब वो इंसिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, तो कैसे रोकना है, उसके लिए हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग मीन्स कैंसर होने से पहले पकड़ा जाए। नॉर्मल इंसान का चेकअप किया जाए और उस चेकअप में अगर कोई शुरुआत प्री कैंसर वाली स्टेज पता रखती है तो उस पर ट्रीटमेंट हो कैंसर होने से पहले।
इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नई टेक्नोलॉजी आई है जो अभी आपने बात की बड़े शहरों में रह जाती है और छोटे में नहीं आ पाती है, लेकिन छोटे शहरों में भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं कैंसर के, तो क्या वो टेक्निक नहीं आ पाते हैं? तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, लाइक मैं रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी की बात करूँगा, तो रोबोटिक सर्जरी है इतनी, मतलब रोबोट इतना महंगा पड़ता है लोगों को, तो छोटे सेंटर पे कोई भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े शहर में उपलब्ध है, आने वाले टाइम में जब शुरुआत होती है तो बड़े शहर में होती है, धीरे धीरे छोटे शहर में भी आएगी। जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले बड़े शहरों में लिमिटेड थी, अब हर जगह आई हुई है। ऐसी रोबोटिक सर्जरी, तो उसको जानना कि वो सर्जरी होती कैसे है, कैसे उसको यूज़ करना है, किस पेशेंट पे करना है, वो जानना ही बहुत ज़रूरी है। फिर ये अवेलेबिलिटी छोटे शहरों में भी आएगी। कोई भी छोटे शहर का सेंटर एकदम इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ले आए, जबकि वहाँ के लोगों को उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ही नहीं पता, तो इतना इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे। बट जब उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है, फिर छोटे शहरों में भी टेक्नोलॉजी आएगी। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने